नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीतिया जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि जानना बेहद जरूरी है। जैसे पुराने जीतिया का क्या करें, क्या सासू माँ जीतिया दी हैं तो उसका हम क्या करें, पति के लिए जिनकी सास नहीं है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और पीरियड में मासिक धर्म में जीतिया का व्रत कैसे करें, क्या पितरों को भोजन दे सकते हैं। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। साथ में एक और प्रश्न है, दीदी दातुन करें या ना करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नहाए खाए के लिए संपूर्ण विधि बताकर पहला वीडियो डाल चुके हूं, और ये वीडियो आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना बेहद जरूरी है। तो ध्यान पूर्वक समय निकालकर सभी प्रश्नों के उत्तर समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी देखे नहीं कि दीदी से क्वेश्चन पूछने लगे। देखिए, मुझे भी समय मिलेगा नहीं मिलेगा दूंगी रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी, तो इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, जीतिया का व्रत हम आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन ये व्रत रखते हैं। सप्तमी के दिन हम नहाए खाए करते हैं, अष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं और नवमी के दिन पारण करते हैं। 3 दिवसीय व्रत होता है। तो 2025 में हमें जीतिया जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखनी है? 14 सितंबर को दिन पड़ा है रविवार के दिन हम ये जीतिया का व्रत रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जिनको पहली बार ये व्रत प्रारंभ करनी है, मायके ससुराल जहां भी है वहीं से आप लोग उठा सकते हैं। ये भी आप लोगों का प्रश्न है, तो आप लोग जहां है वहीं से उठा सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि दीदी पुराने जीतिया का क्या करें। तो पुराना जीतिया आप लोग नदी तालाब पोखरा जहां भी देख लीजिए ऐसे सब जगह पे डाल सकते हैं या मिट्टी में दबा सकते हैं। हम लोगों का तो घर में ही रहता है, जब याद आता है अगर गंगा घाट जाते हैं तो ले जाकर बहा देते हैं, वरना रखा ही रहता है, तो ऐसे रहने दे। ठीक है, चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न, दीदी सोने का जीतिया है सासू माँ का तो उसका क्या करें। तो वो जीतिया आप लोग संभाल कर रखिएगा। जब आपने पूछा है कि हमने अपना जीतिया बनवा लिया है तो उसका क्या करें, तो वो आपके पति का सौभाग्य है, सुहाग है, उसको आप लोग रखिएगा क्योंकि उनकी माँ का है। तो संभाल कर रखिएगा, वो आप पहने या ना पहने लेकिन आप लोग अच्छे से रखिएगा, उसको बेचिएगा नहीं या मतलब टूटे ना, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी सरगी में भोजन हमें कब देनी है चीलो सियारों को? नहाए खाए के रात्रि में, जब भोर होगा ना, सूर्योदय से व्रत शुरू होगा अष्टमी का, तो हम लोग भोर में, जैसे आप नहाए खाए के दिन जब सोएंगे और भोर में 3 बजे उठकर 2:30-3 बजे उठ जाइएगा, बहुत सारे कार्य रहते हैं उसी समय देना होता है। ध्यान से समझिएगा तब सभी बातें समझ में आएगा, केवल प्रश्न करने से बातें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दीदी बिना पानी का नहीं रह सकते प्रेगनेंसी में। तो दीदी क्या बोले, लगता है आप लोगों को कि मैं हाँ ना बोल दूं और आप लोग फ्री हो जाओ कि हाँ बस दीदी बोल दिया हमें पानी पीना है, हमें रहना है। देखिए ये व्रत बड़ा ही कठिन व्रत और जटिल है, इतना आसान नहीं है। जीतिया का व्रत तीज से भी भारी है। इसमें अगले दिन 24 घंटे का निर्जला, उससे अधिक भी आप रह सकते हैं। ये व्रत किया जाता है, ऐसा नहीं भोर भोर में पानी पी लेते हैं। लेकिन मान लीजिए जान है तो जहान है। अब आप बोल रहे हैं दीदी प्रेगनेंसी में कैसे करें क्या करें, तो ठीक है प्रेगनेंसी में आप लोग क्या कीजिएगा, पानी तो नहीं पीनी चाहिए लेकिन पशु बन के पीजिएगा, और क्या, कोई और ऑप्शन नहीं है। खाना पीना तो इसमें नहीं चाहिए, फलाहार हो गया या भोजन हो गया, अनाज हो गया, कुछ भी नहीं खा सकते, केवल आप लोग पानी पी सकते हैं, वो भी पशु बन के, तो पीजिएगा और क्या कीजिएगा। वरना अगर रहा जाए तो रहिएगा, लेकिन प्रेगनेंसी में सही नहीं है और व्रत छोड़ना भी सही नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, जिनकी माँ नहीं है, मान लीजिए जिन आपके हस्बैंड की अगर माँ नहीं है तो उनके लिए क्या क्या नियम विधि है वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। आप लोग को मालूम ही है कि आपको जैसे नहाए खाए के दिन भी आपको दान करनी है,
और को बाल के ऊपर से स्नान करनी है, पानी मतलब टपकनी चाहिए। जिनकी सास नहीं उनके लिए सब नियम बताए थे। अब जिनकी सास नहीं उनके लिए एक चीज और बता दूं कि बच्चों के लिए जितने बच्चे होते हैं उतना हम गांठ लगाते हैं। और मान लीजिए आपके पति के अगर माँ नहीं है पति के, तो आप उनके बदले गांठ लगा दीजिएगा। अब माँ नहीं है तो उस जगह पे उनके मतलब बहुत ही अच्छा होता है गांठ लगाना, उनके दीर्घायु के लिए कार्य किया जाता है। तो माँ के रूप में जहाँ जरूरत पड़ता है पत्नियां ही काम में आती हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, जहाँ जैसी सिचुएशन रहता है हमें वो व्रत त्योहार में वो चीज निभाना पड़ता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने पति के लिए भी एक गांठ जरूर लगा लीजिए जितिया में। अपने बच्चों का लगा लिए, एक जीवित वाहन भगवान के लिए लगा लीजिएगा और एक अपने पति के लिए। सभी लोग नहीं लगाएंगे, केवल जिनकी माँ नहीं है वो लगाएंगे। सारी बातें क्लियर हो गई? तो ध्यान पूर्वक आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी क्या सोने का जितिया रहेगा तभी जितिया का व्रत उठानी चाहिए? ऐसा कोई नियम नहीं है। धागे वाला जितिया बेस्ट है, धागे वाला से भी आप लोग उठा सकते हैं और सोना के साथ धागा वाला भी पहने तो ज्यादा बेहतर है। और जो दूर रहते हैं, एक बहन बोलिए दीदी हम विदेश में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका में, वहां नहीं मिलता, तो ठीक है आप रक्षा सूत्र जो है ना कलावा, उससे भी आप लोग जितिया का धागा 3-4 राउंड करके उससे भी बनाकर, वो तो और पवित्र और शुद्ध हो जाएगा, उसी को आप लोग पहन सकते हैं। सारे कार्य गांठ वगैरह लगाना सब उसी में कीजिएगा। नहीं मिलने से अच्छा है कि जुगाड़ कर लेनी चाहिए, ठीक है। हस्बैंड को परेशान नहीं करनी चाहिए हर बात में। हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ, कुछ अपने तरफ से भी दिमाग लगाकर वो चीजें जो नहीं है उसका जुगाड़ कीजिए। ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो जितिया का व्रत कैसे करें? बहुत सारी बहनों का ये प्रश्न है कि दीदी हम 16 सोमवार संख्या में व्रत करते हैं। ऐसे नॉर्मल आप 16 जैसे सोमवार का केवल शिव जी का व्रत करते हैं तब तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार व्रत एक दिन नहीं करेंगे, जितिया का जब है तो इतना कठिन व्रत है। लेकिन जो संख्या में रखे हैं किसी मन्नत के लिए, किसी मानसिक के लिए, किसी मनोकामना के लिए, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे बहनों ने ये प्रश्न किया है कि हम क्या करेंगे, तो देखिए आप जितिया के पारण में आप लोग या तो 2 ही ऑप्शन है, मीठा भोजन आपको खानी है, क्योंकि सोमवार व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, ठीक है, बातों को समझिएगा। सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता, मीठा ही खाया जाता है। तो कुछ मीठा ही, एक ही अनाज आपको बनानी है, और हलवा पूड़ी हो गया या दूध रोटी हो गया, या देख लीजिए और भी कोई चीज हो, आप इस प्रकार की मीठी चीजें आप खा सकते हैं। आटा वाली ही चीजें खाए तो ज्यादा बेहतर है। चावल में आप लोग जैसे खीर वगैरह खा सकते हैं, लेकिन एक ही अनाज खाना है शिव जी के व्रत में। तो एक तो इस प्रकार से आप लोग व्रत कर सकते हैं। वही चीजें आपको पारण में चढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि पारण के दिन चढ़ाना पड़ता है फिर से देवी देवताओं को, जैसे 5 या 7 जगह तिलक करके और फिर वहीं पर सभी भोजन रख के और तब हम पारण करते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा तो वही चढ़ाइएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि मान लीजिए जिनका बीपी लो हो जा रहा है नमक के बिना, कुछ बहनें कहती हैं दीदी व्रत पे व्रत किए जा रहे हैं, नमक की वजह से बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है और चक्कर सा आता है, तो क्या करें? तो वैसे लोग क्या कीजिएगा, सेंधा नमक खाइएगा। जान नहीं देनी है, बार बार समझा रही हूँ, जान है तभी जहान है। नमक अगर नहीं रहा जाता है तो सेंधा नमक का भोजन बनाकर आप लोग जैसे फलहारी भोजन, लहसुन प्याज वगैरह मत डालिएगा और तब आप लोग खा सकते हैं। बाकी लोग पारण में लहसुन प्याज हम तो चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को भोग वगैरह लगाते हैं, तो हमारे घर में तो नहीं बनता है। लेकिन कुछ लोग तो मछली ही जब खा रहे हैं तो उनके यहाँ लहसुन प्याज का क्या लेना देना है। तो आप अपने घर का नियम जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जितिया के पारण में हमें लहसुन प्याज नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो भोजन हम भोग लगाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जिनके यहाँ नहीं भोग लगाते हैं वो अपना लहसुन प्याज पकौड़ा, पकौड़ी, चकौड़ी बनाकर खाएंगे। जैसे उसमें कड़ी, बड़ी, चावल यही सब खाते हैं, पकौड़ी वगैरह। और आपके घर में क्या बनता है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अगला प्रश्न है, दीदी मड़ुआ की रोटी आप नहीं बताई। तो देखिए हमारे में देखिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मड़ुआ का जो रोटी है ना, लिट्टी और साग हमें खाकर ही व्रत रखनी है। साग तो हम कोई भी खा लेते हैं, लेकिन मड़ुआ अगर मिल जाता है तब तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो हमारे में ऐसा नियम नहीं बना हुआ है कि जैसे नहाए खाए के दिन हमें मड़ुआ की लिट्टी खानी ही खानी है, रोटी। तो अगर आपके यहाँ खाया जाता है, मिल जाता है, तो आप लोग जरूर खाइए। हलवा भी उसका अच्छा होता है, तो आप लोग खा सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है दीदी, अरियार बरियार नाम मिला, अरियार बरियार नहीं मिलेगा तो हर साल बताती हूँ, तुलसी जी है हमारे घर में, उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं से अखबार दे लेंगे। आप लोग इस प्रकार से करके भी जितिया का व्रत कर सकती हैं तुलसी जी से। सिंदूरा से क्या सिंदूर पितृपक्ष में लगा सकते हैं? देखिए ये व्रत जो है ना पितृपक्ष में ही पड़ता है, तो आप लोग पितृपक्ष में जितिया के लिए साड़ी कपड़ा, जिनके यहाँ कोरा वगैरह पहना जाता है, पूजा की सामग्री सब ले सकते हैं, ठीक है। और सिंदूरा सिन्होरा से उस दिन आप लोग सिंदूर भी लगा सकते हैं, क्योंकि व्रत है ना तो उसमें पितृपक्ष नहीं लिया जाएगा, आप लोग सभी कार्य कर सकते हैं। और मासिक धर्म में तो देखिए मासिक धर्म में आप कथा सुन सकते हैं, आप लोग पितरों को भोजन दे सकते हैं, जो भोर में हम देते हैं ना चीलो सियारों को, वो भोजन दे सकते हैं। आप लोग स्नान ध्यान करके अपना वस्त्र नया कोरा पहना धुला जो चाहें पहन सकते हैं। पैरों में महावर आप लोग लगा सकती हैं। केवल सिंदूरा से सिंदूर मत लगाइएगा, बाकी आप पीला सिंदूर अलग से अपने सिंदूर में से लेकर आप लोग लगा सकते हैं, थोड़ा सा पेपर में भी ढाल के ले सकती हैं, लगा सकते हैं। पीला लाल जो भी है, व्रत है ना उसमें करना ही पड़ेगा। केवल भगवान की हम पूजा नहीं करेंगे, बाकी अब जितिया वगैरह दान कर सकती हैं, जितिया बच्चे को पहना सकती हैं, ये सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं। कथा वगैरह, केवल पूजा नहीं करनी है, दूर से मानसिक रूप से हमें पूजा करनी है। बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रेशर और टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, व्रत में लेडीज के साथ ऐसा होता है तो आप लोग चिंता ना करें, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं कि दीदी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का। तो आपको बता दूं, देखिए जितिया व्रत में पूजा हम शाम को ही करते हैं, प्रदोष काल में। सुबह हम व्रत का संकल्प ले लेते हैं और शाम को हम पूजा करते हैं। जैसे अरियार बरियार अगर कहीं मिल जाता है तो वहां जाकर सभी लोग कर लेते हैं, खेत खलियान में कहीं मिल जाता है तो, या आप घर में चौकी लगाकर भी पूजा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम साधारण विधि से भी कर सकते हैं और बहुत सारा विस्तार से भी पूजा, संपूर्ण पूजा भी आप लोग कर सकते हैं। तो शाम को हमें पूजा करनी है प्रदोष काल में, शाम को 5:42 से लेकर और 7:12 तक आप लोग अरियार बरियार की पूजा हो या संपूर्ण पूजा हो या साधारण विधि से पूजा हो, जिस भी विधि से आपको पूजा करनी है आप लोग 7:12 तक पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा उजाला रहता है, तभी पूजा हम करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की, ठीक है। पूजा का भी शुभ मुहूर्त बता दी। अब पारण का, तो देखिए पारण सूर्य जिससे जितना रहा जाएगा पहले वो देख लीजिएगा, पशु बनकर आप लोग पानी पी लीजिएगा, जिनसे नहीं रहा जाएगा, ऐसा ना कि चक्कर आ जाए तो वोमिटिंग हो जाए तो तबीयत खराब हो जाए, ऐसे तो पीनी नहीं चाहिए, बचानी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों से उतना नहीं हो रहा है, नया जो भी नई नई लड़कियां हैं, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, फिर जितिया का व्रत करो, फिर तीज का व्रत करो, जिनसे नहीं होता है उनके लिए बता दूं तो आप लोग पशु बन के पीजिएगा। और पारण, तो देखिए पारण का आपको बता दूं उतना कोई ये नहीं है, जितना रहा जाता है उतना ही रहिएगा। सुबह में हमें पारण करनी है, सूर्योदय के साथ पारण किया जाता है। सुबह 6:05 से लेकर और 7:25 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। पारण का भी शुभ मुहूर्त हो गया, पूजा का भी, सब कुछ आपको बता दी। और दोस्तों आपको बता दूं, जितिया व्रत में हमें दातुन नहीं करनी चाहिए, उंगलियों से आप लोग जैसे दातुन वगैरह कर लीजिए, खर हमें नहीं तोड़नी चाहिए। ये मैं वीडियो में बताना भूल गई थी तो अभी याद आया, तो ये देखिए बना के डाल रही हूँ। तो आप लोग उस दिन दातुन वगैरह ना करें, ब्रश वगैरह भी ना करें, उंगली से केवल दांत पानी से साफ कर लेनी चाहिए। जो गंगा घाट जाते हैं वो तो बालू वगैरह डालकर उससे साफ कर लेते हैं, लेकिन आप लोग खर वगैरह ना तोड़नी चाहिए, ना काटनी चाहिए, ना ध्यान रखनी चाहिए इन सभी बातों का, ठीक है। और पीरियड से संबंधित बातें भी बता दी। और भोजन के लिए तो देखिए चीलो सियार भी जो है वो स्त्री ही है, बाकी हमारी सासू माँ है जो भी महिला है, तो आप लोग पितरों को भोजन भी सुबह में चीलो सियारों को दे सकती हैं स्नान ध्यान करके। और आशा करती हूँ सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी जितिया व्रत से संबंधित। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।